Hello everyone, I am CP Jadon, your UC Net Management Faculty और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर एट्थ का सिलेबस क्या है और आने वाले टाइम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बात करें यूनिट एट्थ की, तो ये अमूमन जो यूनिट है वो चार से तीन से चार जो हमारे अलग अलग पेपर हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है ना। कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा एक स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का पार्ट है यहाँ पे। फिर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट है यहाँ पे हमारे पास। फिर क्वालिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट, और फिर ऑपरेशनल रिसर्च। तो अमूमन ये तीन से चार पेपर हैं हमारे, इनसे मिलकर ये पूरी यूनिट बनी हुई है। और इस यूनिट से बच्चों को थोड़ा सा जो लर्नर है उनको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होते हैं और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। बट जो यूजीसी नेट है वो आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। वो अगर न्यूमेरिकल पूछेगा भी तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि आप तुरंत उसे सॉल्व कर सकते हैं। वो बेसिकली आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको वो चेक करना चाहते हैं ना। तो हमें इस यूनिट से ज़्यादा डरना नहीं है, और जो कंसेप्ट है उनको बस समझना है। कोई एज सच यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। पहले पूछा जाता था, लेकिन जो अब जो नया ट्रेंड है एनटीए का, वो इस तरीके का है कि वो ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से अब नहीं पूछते, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा स्टैटिक्स में हम क्या कॉन्सेप्ट हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की जब हम बात करेंगे तो हम मीन मीडियन मोड क्या होते हैं उनकी जब उनको हम देखेंगे, है ना। और फिर हम बात करें डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन में हम रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, डिस्पर्जन में देखेंगे। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से पॉइजन से और एक्सपोनेंशियल से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, है ना। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है यूनिट का वो है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, कि कैसे डेटा का कलेक्शन किया जाए, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है ना। वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर क्वेश्चनर को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, क्वेश्चनर में किस तरीके के क्वेश्चन कहाँ पे रखे जाते हैं, सीक्वेंस क्या है क्वेश्चंस का, वो सब हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिर रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिर आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, क्या मेजर करना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चंस होंगे। तो पूरा एक क्वेश्चन का रिसर्च डिज़ाइन होता है पूरा, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो कैसे डेटा कलेक्शन किया जाता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, फिर किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछा जाता है जब हम बात करते हैं कि सैम्पलिंग आप कैसे करेंगे, है ना। प्रोसेस क्या होता है सैम्पलिंग का, प्राइम जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है सैम्पलिंग के, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं, है ना। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है अगर हम नॉन रैंडम की बात करें तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो आपने डेटा कलेक्शन कर लिया है और रिसर्चर ने अपना एक प्रोडिक्शन बनाया है कि ये चीज़ सही हो सकती है, कि ये मेरा प्रोडिक्शन है और इस डेटा ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो हम दो तरीके की हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, जो बोलती है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है और जो रियलिटी उनमें कोई खासा डिफरेंस नहीं है, जो हम और वहीं हम जब हम एक और हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो वो वहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। तो दो तरीके की हाइपोथेसिस बनती है। वो हाइपोथेसिस को किस तरीके से टेस्ट किया जाए उसके लिए हम टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है ना, स्टूडेंट टी टेस्ट, एफ टेस्ट क्या मेजर करता है, कंपैरिजन को हम मेजर करते हैं, अल्टरनेटिव रैंकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। तो चाई स्क्वायर टेस्ट क्या है, इसके बाद मान विटली टेस्ट क्या है ना। यहाँ कई और तरीके के भी टेस्ट हैं, और इन टेस्ट से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो इन टेस्ट के फाउंडर्स कौन हैं, इनकी जो हम बात करते हैं फीचर्स क्या हैं, इनकी फीचर्स से बेसिक क्वेश्चंस, करेक्टरिस्टिक्स के इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फिर इसके बाद देखेंगे हम कोरिलेशन की, दो चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड हैं, है ना। तो कोरिलेशन हम यहाँ देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में कि वो कितने एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या कोरिलेशन के पास है ही नहीं अगर आर की वैल्यू 0 आ जाए तो। फिर हम रिग्रेशन की बात करते हैं, एक कोरिलेशन से एक स्टेप आगे मूव करते हैं कि दो जब वेरिएबल्स हैं तो वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो किस तरीके से कनेक्टेड है, एक में चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आएगा, तो वो हम एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं ना। तो इसके भी कई पॉलिनोमियल सिंपल रिग्रेशन, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, है ना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में रोल, यहाँ से क्वेश्चंस, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ऐसा ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जो प्लांट का जो क्या टाइप है ना, उस पर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइन लेआउट है, फंक्शनल लेआउट है, ग्रिड लेआउट है ना। तो वो सब अब यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये भी एक पार्ट है, तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। फिर है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, EPR मॉड्यूल एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे बेसिकली वो आपसे ये क्या होता है, पहले तो रिसोर्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली हम यहाँ पे जो जितने भी फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, HR हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, है ना। तो इन सबको एक कैसे एक जगह पर कैसे इंटरकनेक्ट किया जाए जिससे कि डिसीजन लेने में आसानी हो जाए, है ना। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और उनके कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि हम बात करें सप्लाई चेन के बारे में बात करें, है ना, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए वो देखेंगे। फिर शेड्यूलिंग, लोडिंग, कितना काम असाइन किया जाए, क्या सीक्वेंस किया जाए, है ना, कितना टाइम दिया जाए, है ना, और उनकी मॉनिटरिंग की जाए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटी मैनेजमेंट से, कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, वो हम देखेंगे। क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, 5 से 6 लोगों का ये ग्रुप होता है ना। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम काइजन देखेंगे, जहाँ पर ये क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। बेंचमार्किंग, जो आपने पहले सेट मार्क लगा रखे हैं उनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और फिर डिसाइड देखते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड की है या नहीं है। 6 सिग्मा की जब हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी फेमस टूल है, जहाँ पर हम डिफेक्ट्स को देखते हैं कि डिफेक्ट कितने आ रहे हैं, तो डिफेक्ट को हम कम करने की कोशिश करते हैं। iOS 900 सीरीज है, ये भी इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन रिसर्च के हम देखेंगे। तो ऑपरेशन रिसर्च में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, जहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट मेथड क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड या वोगल मेथड बोलते हैं, है ना। तो उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। इनसे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। या ये मेथड किसने दिया, नॉर्थ ईस्ट मेथड या वोगल मेथड की हम बात करते हैं, ये मेथड किसने दिया, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वीन थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना, लेकिन CPM PERT से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PERT क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है ना। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के टाइम होते हैं, 3 तरीके के टाइम होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इन्हीं को देखते हुए हम स्टार्ट करेंगे कल से यूनिट नंबर 8 और स्टार्ट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी से। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।